इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष की विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताऊँ, वही चीज़ें रिपीट करूँ या कुछ नया बताऊँ। नया बताऊँ तो नया देखूँगा और ये शेड्यूल में फिक्स होगा नहीं। तो अंततः डिसीजन आपको मद्देनजर रखिए कि जो भी मुझे बताऊँगा वो बताऊँ, ठीक है। तो जैन धर्म एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैन धर्म में सिर्फ पुरुषों को केवल्य मिल सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक महिला भी, लेकिन उसको नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसको ऐसे पुरुष ट्रीट किया जाता है कि सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार है केवल्य मिले। तो ये सब धर्म ग्रंथ ये सब हमारे बुने हुए हैं, है ना। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि किसी महिला को केवल्य की प्राप्ति हो सकती है। तो महिला को उन्होंने जो 23 तीर्थंकर में ही है को, तो एज ए पुरुष पता नहीं क्या बता रही। हाँ, तो एज ए पुरुष ट्रीट करते हैं उसको। तो ये सब हमने बनाए हैं। गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या पाप है क्या पुण्य, तो उन्होंने कहा कि जो आप बोधपूर्वक नहीं करते। हाँ, जैनों में एक परंपरा है कि जब किसी का, जैनों में नहीं, जापान में, कि किसी का गुरु अगर मारा जाता है तो उस शिष्य का एकमात्र मकसद गुरु का बदला लेना होता है। शिष्य वैसा ही करा था, ऐसा कुछ हुआ तो शिष्य वैसा ही करा था। 2-3 साल से खूनी को तलाशना था। एक दिन मिल गया किसी गुफा में, तो मारने गया ही था कि उसने उसके ऊपर थूक दिया और कहा कि धिक्कार है तुम्हारे, किसी पे ऐसा कुछ वाक्य हो। तो उसे ना छोड़कर वो मतलब चलता बना। उसने कहा कि इतने समय से मुझे ढूंढ रहे थे और अब मुझे मार नहीं रहे हो, क्या बात है कि मैं अपना बोध खो चुका हूँ। जब तुमने थूका तो मेरे भीतर क्रोध आ गया और क्रोध उस भाव को रिप्लेस कर दिया। मेरा भाव सिर्फ वो रहना था कि मैं अपने गुरु का बदला ले रहा हूँ, उस भाव को रिप्लेस करके क्रोध आ गया। और ये अबोधपूर्वक होगा। चीज़ें समझनी होती है, बहुत महीन चीज़ें होती है। ऐसा कुछ नहीं है बस मतलब ऐसा क्लियर कट ये कुछ थोड़ा सा गहराई में जाते तो चीज़ें सब मिक्स होती है और उनको हमें पेन ही नहीं फर्क के समझना होता है ना। ऐसा कुछ शार्प कुछ नहीं है यहाँ, सब एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। तो भाव रिप्लेस हो गया, तो इस वजह से मैं तो नहीं मानूंगा। जब मैं वापस से बहुत सिर्फ ये भाव रहेगा कि मेरे गुरु का बदला लेना है, तब मैं वापस आऊँगा। जीवन में कुछ तय करिए और ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे और उन 3 पेज में हमने क्या याद करा? कल हमने ना सिनोनिम याद करे हैं। सिनोनिम नहीं, हमने वन वर्ड वगैरह और एक फ्रेजल वर्ड है। तो जो वन वर्ड और फ्रेजल वर्ड मैं आपको बना के याद करूँ, हमने पढ़ा साथ में मिलकर, तो याद हुआ ही होगा। ये है ना, यकीन है, ये इस यकीन बलबूते आपके सामने हूँ। तो बस इस तरीके से हमने 3 पेज पढ़े हैं। ट्रिक वगैरह कुछ डायग्राम बना दी। अब फ्रेजल वर्ब अगर मीनिंग याद करने हो तो साथ में कैसे हो सकता, बस ये है कि साथ में पढ़ा और चीज़ें याद बनी रहे, इसके लिए हमने डायग्राम चित्र वगैरह बना दी, ताकि जब कभी भी हम पेज पढ़ते तो वो चित्र ध्यान आए और चित्र से वो मोमेंट जब हमने उन चीज़ों को याद किया। पहले पेज में चारों खानों में 1 2 4 खाने करेंगे, 1 2 है ना। और अगले 2 पेज में सिर्फ लेफ्ट राइट ऐसे करके हमको ध्यान रखना है। यहाँ में मतलब हमने चित्र बना दी, इंसानों के चित्र, मतलब कार्टून वगैरह बना दी, ह्यूमन बीइंग। और नीचे हमने यहाँ मातृहंता पितृहंता किया, ये है। यहाँ नीचे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, गणित सब कुछ है, मतलब ट्रिक है। और शुरुआती फर्स्ट पेज में चारों खानों में है, तो एक में टीवी है, एक में यहाँ मेकअप, मतलब आंखें नाक मुँह ऐसे मतलब कार्टून बनाया। यहाँ भी ऐसा ही बनाया हमने, कुछ मेकअप वगैरह, आंखें नाक मुँह ऐसा बना दिया हमने। और यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गणित में सब कुछ है, तो कुछ हिंदी में लिखा है, कुछ 9/10 लिखा है। इसी के ऊपर वो सारी चीज़ें करेंगे। चीज़ें बहुत सिंपल सी, लेकिन याद तो करनी होगी उनको भी याद तो करना। उनके भी ना 1 नंबर किसी अदर क्वेश्चन का, तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का भी बोलेगा, सब इक्वल है। तो ऐसे करके हमने याद करा है। और सिर्फ चित्र बताऊंगी मैं। अगर वो वाला सेशन आप लेंगे ना जिसमें हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे शायद बेहतर क्लियर हो, जहाँ पर हर एक को हमने पढ़ा। वन वर्ड में पीछे का भी पढ़ना होता है हमको कि इस पूरे को क्या कहते हैं। जैसे कोई अनाथ, यही शब्द हमेशा से ध्यान आता है वन वर्ड के लिए, क्या कहते हैं उसके लिए पता है, लेकिन इसके लिए पूरी के लिए इंग्लिश में पूरा फ्रेजल होता है, जिसके माता पिता ने ये, तो ये भी उन्होंने पढ़ा है, इसको हमने याद नहीं करा, बस थोड़ा सा हल्का सा देखा वगैरह। इसके अलावा हमने बस ये हमने जाना है। अब इसी को थोड़ा सा जूम इन करके बताना है मुझे आपको। पेज थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट, ठीक। हमने फर्स्ट 48 5 8
14, ये 3 पेज पढ़े हैं ऐसे में। टेलीग्राम पर आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी तो चीज़ें बैठनी। यहाँ हमको चारों खानों में याद करना है, यहाँ लेफ्ट राइट, यहाँ लेफ्ट राइट, ऐसे है। तो यहाँ टीवी वगैरह है और यहाँ 9/10 और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए ऐसे है ना, यहाँ पे मेन थीम। उसके अलावा यहाँ और यहाँ ऑटो रिक्शा का चित्र है ना, 3 हिस्से इसके। ऑटो रिक्शा का चित्र है और व्यक्तियों कन्यावत की ट्रिक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक वो सब है यहाँ, ठीक है। फिर इस सेकेंड पेज में आते हैं, कोशिश करें। 2 पेज हो गए हमारे। हाँ, व्यक्तियों के चित्र हैं। एक मिनट है ना कि इस तरीके से हैं। फिर फर्स्ट पेज में यहाँ व्यक्तियों के चित्र, ये व्यक्तियों के चित्र है। फिर यहाँ पे पितृहंता मातृहंता, यहाँ ऊपर तो लगभग दोनों में व्यक्तियों के चित्र। यहाँ नीचे कुछ अलग, यहाँ मातृहंता पितृहंता और यहाँ हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स। यहाँ मतलब कन्यावत ने एक और मतलब ऑटो रिक्शा व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ जो मतलब समझ गए ना, ऊपर दोनों व्यक्ति हैं, नीचे कुछ हो रहे हैं। यहाँ चारों घर में से व्यक्ति वगैरह है और यहाँ टीवी बनी हुई यहाँ है ना। तो ये सब मेन हेडिंग बताइए। इनके अलावा इनसे जुड़ी बहुत सारी यहाँ व्यक्ति बनाया हमने। तो देखो कहाँ यहाँ कन्यावत है तो नक्शा बनाया है और कई से आ रहे हैं इन्हें गला बनाया है। कोई व्यक्तियों का चित्र बनाया, हिटलर का चित्र है, 2 चित्र है। एक और कुछ यहाँ ब्रेन बना रखा है, कुर्सी बना रखी है, ओम बना रखा है, हिंदू मुस्लिम वाले व्यक्ति हैं। फिर यहाँ टीवी में जो कुछ लगे रहना है, टीवी है, पति शो जैसा कुछ है, 9:30 हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स तो भी कुछ। फिर यहाँ है तो यहाँ आंखें हैं, 2 बार हमने 2 बार चित्र बना रखा, 2 बार इसे स्माइल मतलब आंखें नाक में, 2 बार इसे गोले बना के बना रखा। एक और कुछ बना रखा हमने ब्रेन पैसे पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे जो भी मुझे पता होगा महीन से महीन वो बताऊंगी मैं। जितना बताते हैं उसके नीचे भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इतना बताऊंगी तो इसके पीछे और भी कुछ होगा। अगर इतना बताने की कोशिश करूंगी तो उसके पीछे और भी जितना दोहरा सके, जितना महीन समय, जितना आप यहाँ कुछ है ऐसा कुछ है, हल्का से हल्का अगर आप भनक भी आपको लगे तो उसको बोलिए, उसको एक्सेप्ट करिए कि आपको ऐसा पता है। उससे आगे फिर ऑटोमेटिक, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ होते ही हैं। आप जो बता देते हो खत्म, लेकिन आपके पास हमेशा कुछ रहता है कि जितना आप बता देंगे उसके बाद कुछ बचेगा। जितना आपको अपने आप को खंगालने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही है कि एक हमने आंखें नाक में बना रखा है, फिर इंग्लिश में वाई वगैरह कुछ ऐसा लिखा था, यहाँ था वाई है ना। तो ऐसे तो कुछ ट्रिक्स वगैरह है हिंदी इंग्लिश में। यहाँ लिफाफा, फिर गाड़ी ने, बस ने, ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई हमने। MCQ में अगर सारी चीज़ें सामने तो अच्छे से करेंगे। बस ये इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। ये है कि अगर वो वाला सेशन लिया है तो आपको चीज़ें समझ आएगी, ट्रिक आप अपने मन से कुछ बना सकते हैं। हम कितने ही किसी के पीछे रहेंगे, वो ट्रिक बताएगा। किसी सबसे बेहतर वो जब आप अपने आप को खोजते हैं, किसी भी बेहतर से बेहतर टीचर से पढ़ लीजिए आप। पर जब तक आप अपने आप को नहीं निकालेंगे ना, आप खाली ही रहेंगे। बेहतर से बेहतर विकास जी सर मेरे फेवरेट, मैं अभी तक कभी कहा नहीं, लेकिन लगता है कि हाँ अच्छे टीचर है, फेवरेट टीचर कह सकते हैं। वो जो कहते हैं वो 70-80 कितना ही आप 100% कर ले, लेकिन आपका 100% आप खुद हैं, दूसरे नहीं, है ना। हमसे डिस्कशन करेंगे। वो छोटी सी बात भी अगर आप खुद बोलते हैं ना तो लगती है। हमेशा दूसरों के लिए करना चाहिए। कितना ही भाव से बोलूं, कितना ही मेरे पास अनुभव हो इस बात को, अगर मैं दिल से निकली बात सीधा दिल तक जाती, लेकिन आपके मुंह से निकलेगी ना तो आप महसूस कर पाएंगे। छोटी सी बात, सिंपल सी बात भी अगर आप खुद कहते हैं तो आप महसूस करते हैं। और दूसरा कितना भी बहुत अच्छा बोले, कितना स्क्रॉल करते जाते हैं ना, देखते ही नहीं नॉर्मल जो हमें बहुत कॉमन लगती है वो चीज़ें। लेकिन हम अगर वो कॉमन करें तो वो अब नॉर्मल लगता है, वो इतना कॉमन नहीं लगता जब हम करने लगते हैं उसी कॉमन चीज को। जस्ट मैं तो अब थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन करते हैं, तो
21 एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रताप के बारे में कौन कौन सी बातें सही? सारी बातें सही कि जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जाली प्रदान करी अकबर ने, महाराणा प्रताप के बड़े बेटे। गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पुनः हस्तगत कर लिया। मानसिंह जैसे चला गया, मानसिंह जैसे गया वैसे ही और नारायण को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया प्रताप ने। और अंतिम प्रयास 84 to 85 में हुआ प्रताप को पकड़ने का, और कछुआओं को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। ठीक है, तो ये सारी बातें सही है ना, कि अंतिम प्रयास कब हुआ, नारायण को उकसाया, मानसिंह चले जाने, गोगुंदा को पुनः हस्तगत करा, जगमाल को प्रलोभित करा, सारी बातें सही है। सिर काट कर देने वाली रानी कौन सी? सांगा। 57 ईस्वी में सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। ये खानवा है भरतपुर में, ध्यान रखिए, खबर ऐसे ध्यान रखिए। और थर्मोपली किसने कहा? टोड ने अधिकारी को। एक और कहा बदायूं गोगुंदा ने, बग है ना, बगुला, ऐसे करिए हल्का सा, बहुत ज्यादा ऐसा मत बनाने की कोशिश करोगे, बहुत मस्त मस्त से ट्रिक बनाएंगे आपकी समझ में जो सबसे पहले वो मस्त आएंगी। 700 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण करा? शाहबाज खान। हल्दीघाटी के बाद थोड़ा सा ध्यान किया। और अभियानों में एक योद्धा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला कौन था? अलाउद्दीन के साथ अबुल फजल थे ये। और खानवा का युद्ध कब हुआ? ये होता है अपने 7 खाना साफ में बैठ के खा रहे 17 मार्च 27। विजेता, सेना नायक, महानिर्माता, महाविद्वान कुंभा। और चित्तौड़ दुर्ग 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा मोहम्मद खिलजी ने। पहले नहीं पता था नया कौन सा। और रसिक किया क्या है? टीका है। किस राजपूतान ने हुमायूं को राखी कर्णावती और सुल्तान को पराजित किया? सांगा ने किसको पराजित करा? सांगा ने इब्राहिम। और गीत गोविंद की टीका ये रसिक प्रिया से मिलता जुलता है। महाराणा कुमार द्वारा रचित रसिक प्रिया की टीका जो महाराणा कुमार द्वारा रचित रसिक प्रिया है। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया। और मुगल सेना को बुरी तरह पराजित। समझिए, मैं भी अपने आप को संभाल के बस आगे बढ़ती हूँ। आप खो जाइए, मतलब आप वो अच्छे से बहुत जल्दी से याद कर लेते, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, बस समझ रहे हैं। मैं कहूँगी तो वो चूक जाएगा। गूंगे का गुरु होता है ज्ञान। आप महसूस कर सकते हैं, आप कह नहीं सकते, कहेंगे तो कुछ और हो जाएगा। कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया? सारंगपुर। सारंगपुर के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया कुंभा ने। और जिस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर, गुजरात और एमपी के मध्य, गुजरात और मेवाड़ उदयपुर के मध्य लड़ाई होती। गुजरात और बनारस में हल्दीघाटी को युद्ध लड़ा गया। मानसिंह को ये जानते। अभिनव भट्टाचार्य उपाधि बाकी। और अभिनव भट्टाचार्य का मतलब क्या होता है? किसमें अच्छा? संगीत में। और जयद्रथ सिंह की लड़ाई किससे थी? E बनता है ना। ये थे 91 एमसीक्यू क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। हंसते मुस्कुराते दिल से पढ़ते हैं।